एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नया सेशन में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कि जो आईटी एग्जाम के बचे हुए 2 महीने हैं इसमें हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, करना किस तरह से। तो तीन वैरायटी हमारे पास आती है कि ठीक है, ये पहले कैटेगरी वो जिन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब सोच रहे हैं कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, पहले रिवीजन करना है या क्या करना है, उसकी बात करेंगे। दूसरी वैरायटी जहां पर आपको लगता है कि यार मैंने 4 या 5 टॉपिक्स इस तरह के कवर कर लिए हैं जो कि 50 60 60 70% आपने सिलेबस कवर किया, आप सोच रहे हो 30% पे ज्यादा फोकस करूं या रिवीजन अभी से शुरू करूं। एक ये वैरायटी। तीसरी वैरायटी जो कि लग रहा है आपको कि यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं अभी अपने एग्जाम्स में बिजी था, अपने सेमेस्टर एग्जाम में बिजी था, ये कर रहा था वो कर रहा था, मैंने अभी तक ढंग से कुछ किया ही नहीं है आईटी एग्जाम के लिए। उनको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उनको। तो कैसे शुरुआत करनी, कैसे क्या करना है, तीनों की बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बीच वाले पोर्शन से उठा रहा हूँ क्योंकि ये जो वैरायटी है ना, या ये मोस्टली लोगों की समस्या होती है कि मैंने 4 से 5 टॉपिक्स कवर कर लिए। कैसे करते हैं अपनी, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो तो आप अपनी टाइमलाइन के हिसाब से आप आगे पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं, अगर आपने 4 से 5 टॉपिक्स कवर किए हैं तो क्या करना चाहिए आपको। पहली बात, अगर आपने 4 से 5 टॉपिक्स कवर किए, आपको लग रहा है कि बस इतना इनफ है, तो देखा जाए तो उतना इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? आपको लगता होगा कि यार देखो, पहली बात हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, अगर हम 50 मार्क्स ले आ रहे हैं बहुत बढ़िया। हम आईआईटी मतलब एक तरह से आईआईटी कंफर्म हमारी, हम जनरल कैटेगरी में तब भी हमारी आईआईटी कंफर्म अगर हम 50 मार्क्स ले आ रहे हैं। ठीक है ना, 50 से 55 आप बढ़िया से, मतलब 52 55% आप मार्क्स लाते हो, आपकी आईआईटी में सीट पक्की है। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि 50 to 60 मार्क्स लाना उन सातों टॉपिक को मिला करके थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो आप सोचो कि इन 4 से 5 टॉपिक्स में क्या हम वो जो 50 60 मार्क्स का जो एक जो होता है ना पीक, है ना, वो कैसे ला सकते हैं। मतलब लाने को आ सकती है अगर आपने उन चारों पांचों टॉपिक्स में महारत हासिल करी है, कोई मुश्किल नहीं है। बट वास्तविकता में एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है उन टॉपिक्स में। जब एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है तो हमें जो वैरायटी होती है ना, उसको ट्राई करने का मौका भी नहीं मिल पाता। और जब वैरायटी नहीं ट्राई कर पाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स की हेल्प से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो पहली बात तो ये कि अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है। अभी आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर हो सकते हैं, बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं। और बचे हुए टॉपिक्स के साथ में आपने फोकस ये करना है कि जो आपने पिछले टॉपिक्स करे हुए हैं, जो 4 से 5 टॉपिक्स आपने करे हुए हैं, उनको कच्चा नहीं छोड़ना। कच्चा नहीं छोड़ने से मतलब क्या मेरा, कि आपने उनका रिवीजन साथ में करते रहना है। अगर आप उनका रिवीजन साथ में करते रहोगे, तभी जो आप करके आए हो और आप जो कर रहे हो वो इफेक्टिवली बेनिफिशियल होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको रिवीजन और जो नई चीजें पढ़नी है उनका बैलेंस बना के चलना होगा, सबसे बड़ी बात है ये भी। बात समझ पा रहे हो? अगर आपने दोनों का बैलेंस बना लिया, सपोज दैट आप दिन में 8 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को, ठीक है, मैं ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी मतलब अदर देन योर कॉलेज और वट एवर यू आर डूइंग, मतलब आप बाहर क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं। घर में आप अगर 7 से 8 घंटे दे रहे हो, तो अगर आप उसमें 4 से 5 घंटे अपने जो टॉपिक्स जो आपने बचे हुए उनको कवर करने में दे रहे हो, तो 2 से 3 घंटे आपने देने पड़ेंगे। जो आपका रिवीजन वाला टाइम है, रिवीजन वाले टाइम को आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो चीजें स्किप हो जाएंगी, स्किप होते ही बहुत दिक्कत होती है, फिर उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है। क्या यहां तक बात समझ आई है? पक्का। दूसरी चीज जो आप लोगों को ये भी करनी है कि साथ साथ में ना प्रैक्टिस करती रहनी है। किस चीज की प्रैक्टिस? पीवाईक्यूज की और क्वेश्चंस अदर, जो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों की प्रैक्टिस कर सको। मतलब जो बुक से कर रहे हो या जो अभी से जैसे भी आप कर रहे हो, आप मेरे से कर रहे हो तो मैं आपको जो प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, मैं आप प्रैक्टिस करते रहो। साथ में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी आप थोड़ी थोड़ी सी करते रहो। ठीक है, चाहे वो आप 2 या 3 दिन की फ्रीक्वेंसी में करो, चाहे जैसे करो। 2 से 3 दिन की फ्रीक्वेंसी में तो आप करते ही रहो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। रिविजन प्लस प्रैक्टिस, रिविजन आपको डेली बेसिस पे करना है, और जो ये जो प्रैक्टिस है वो आपको फ्रीक्वेंसी 2 से 3 दिन की रखनी पड़ेगी, मिनिमम 2 से दिन तो रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब आते हैं थोड़ा सा उन बच्चों पे जो कि सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और सोच रहे हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, एक एक सेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने टॉपिक कवर कर लिया है, सिंपल। अगर आपके टॉपिक सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए, सपोज दैट आधा एक टॉपिक बचा हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आप उसको तो कवर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ना अब चीजें, अब आपका टाइम आ गया, आपको रैंक इंप्रूव करने वाला टाइम आ गया कि आप बढ़िया और क्या कर सकते हो उसमें, आप 4 चांद कैसे लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने करना क्या है कि जो भी पीवाईक्यूज आप कर रहे थे, सपोज दैट अपने आईटी एग्जाम के कुछ पीवाईक्यूज किए भी होंगे, अगर आपने जहां अगर आप इस लेवल तक आ गए हो कि आपने जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, मतलब हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत 4 5 दिन का बचा हुआ हो,
तो अगर आप इस लेवल तक आ चुके हो तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के पीवाईक्यूज करने, क्योंकि हो सकता है आपके अपने आईटी जैम के कुछ पीवाईक्यूज कर रखे हों, मोस्टली कर रखे होंगे, ठीक है। नहीं करे हैं तो उनको कंप्लीट करने के साथ में आपने सीयूईटी के पीवाईक्यूज, जस्ट के पीवाईक्यूज, इसके अलावा गेट के पीवाईक्यूज, सीयूईटी, जस्ट, गेट, इनके पीवाईक्यू, टीआईएफआर आप चाहो तो टच कर सकते हो, टीआईएफआर भी देख सकते हो थोड़ा बहुत, बट इनके पीवाईक्यूज तो करने ही करने। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये पीवाईक्यूज करने हैं, साथ में आपने बहुत ज्यादा जो फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको रिवीजन पे, और साथ में आपको एक जो वाइड रेंज देखनी है वो देखनी है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ट्राई करना है, क्योंकि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वहां पर वो आईआईटी का एग्जाम है, और वहां पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। आपको एक एक टॉपिक में आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या वाइड रेंज हो सकती है उसकी, आपको ना स्ट्रेच रेंज देखनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करोगे तो आपकी रेंज जो है ना वो बढ़ जाती है। जब आप रेंज बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इन द एग्जाम, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, सॉरी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां से रैंक इंप्रूव होने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो ना फंसाने वाले होते हैं, तो अगर आपके पास रेंज ज्यादा होगी ना तो उन फंसाने वाले क्वेश्चंस में भी आप बहुत आसानी से चीजें निकाल सकते हो, आप कम टाइम में उन चीजों को कवर कर सकते हो। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है? पक्का। अब आते हैं आप लोगों पे जिन्होंने चीजें नहीं करी अभी ढंग से, कैसे करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो क्या किया क्या नहीं किया, इस पे बात करते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पार्ट, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अब बचे हुए 2 महीने में कैसे हमें करना है। तो पहली बात तो ये कि आपका, आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस ही नहीं हो सकता है कंप्लीट। सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, बट कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा एक एक ना जो डिटेल कोर्स होता है ना, डिटेल में नहीं पढ़ना चीजें। डिटेल में अगर आप जाओगे तो बुक से नहीं पढ़नी है, बुक से पढ़ने में बहुत समय जाता है। बुक से अब चीजें नहीं पढ़नी, बुक को आप साइड में रखो, आप नोट्स की तरफ जा सकते हो। अपने नोट्स तो नहीं होंगे अभी आपके पास, अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो, मैंने जो दिए हुए फिजिक्स टॉक्स पे, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन पे नोट्स पढ़े हुए हैं, जो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स पढ़े हुए हैं, आप वहां डायरेक्टली पढ़ सकते हो। दूसरा, आप एक बहुत बड़ी चीज कर सकते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि आप, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास चीजें होती हैं, आपके पास मटेरियल सारा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सपोजर चल रहा है, ठीक है, हमारा क्वांटम वहां पर कंप्लीट हो चुका है, हमारा थर्मो वहां पर कंप्लीट हो चुका है, वहां पर केटीजी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब आपके पास ना चार, सपोज दैट वहां पे क्वांटम के करीब 5 से 6 लेक्चर्स हैं, 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट क्वांटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो अब खुद सोचो, आपने दिन में अगर 6 से 7 घंटे, 8 घंटे आपने दिए हैं, उसमें से 3 से 4 घंटे आपने लेक्चर्स को देखने में, 4 से 5 भी हो सकते हैं आपके, आपको आपने 3 से 4 से 5 घंटे आपने अगर लेक्चर्स को देख के उसको समझने में, उसकी प्रैक्टिस में निकाल दिया, तो आपका एक दिन में कम से कम 3 से 4 लेक्चर कवर हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अब आपने अगर 4 से 5 लेक्चर्स कवर करनी है दिन के, तो सोचो कितनी स्पीड में आप जा सकते हो। और अब उसको रिवाइज करने के लिए आपको डेली डेली टाइम भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 4 से 5 घंटे आपने लेक्चर्स किया है तो आपके पास एक बहुत सारा बंडल हो जाएगा, उस बंडल पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करोगे तो चीजें दिक्कत करेंगी आपके लिए। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो आपको क्रैश कोर्स में करना क्या है, आपने जाकर के इनरोल अभी आज शाम तक के लिए, जब तक ये आज शाम 6 बजे तक, आज 12 तारीख है ना, 12 तारीख शाम 6 बजे तक के लिए उसमें 50% नहीं, सॉरी 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर ये वीडियो अपलोड हो जाती है टाइम से पहले, ठीक है। तो जाकर के एक बार देखना कि वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है आपके लिए। और एक बहुत बड़ी चीज जो आप प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो मेरी बात, जब मैंने उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देता हूँ, साथ में जो भी प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ कि इस चीज को प्रैक्टिस करो, तो आपको वो चीज करनी है ढंग से। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ढंग से, जो आपने 4-5 लेक्चर्स कवर किए उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो ढंग से, तो आपके जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बट बात सत्य है। अगर आप डेडिकेशन के साथ में चीजें फॉलो करोगे, डेडिकेशन के साथ में चीजें करोगे, 100% करोगे, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आईआईटी एग्जाम, समझ रहे हो। तो अगर आपने डेडिकेशन के साथ में चीज कर ली तो बिलीव मी, आप बहुत आसानी से चीज निकाल सकते हो। तो आई होप जो तीनों वेराइटीज हैं आपको समझ आ गई कि करना क्या है। आपने जिनका 4 से 5 टॉपिक्स हुए उनको भी बचे हुए टॉपिक्स करने हैं, साथ में रिवीजन करना शुरू कर देना है।
ठीक है, जिनका जो कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट सिलेबस, उनको रिवाइज करने के साथ साथ में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के पीवाईक्यूज करने, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स उनके पीवाईक्यूज भी करने हैं, और जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, और क्रैश कोर्स में जो भी मैं बता रहा हूं उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या तीनों वैरायटी को समझना कि 2 महीने हैं, 2 महीने में सारी चीजें हो सकती हैं, तीनों वैरायटीज के लिए आपकी तीनों चीजें कवर हो सकती हैं। अगर आपने इस बात पे फोकस कर लिया तो आईआईटी जैम अब दूर नहीं। ठीक है, आईआईटी अब एक तरह से सिलेक्शन आप पक्का मान सकते हो अगर आप डेडिकेशन के साथ में चीजें फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करना भूलना मत, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अपना एक एप्लीकेशन भी है, अगर आप पहली बार आए हो तो फिजिक्स टॉक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और बहुत बढ़िया से मचा सकते हो। बहुत धांसू प्रिपरेशन वहां पर चल रही है, जाकर के बढ़िया से प्रिपरेशन करो। ठीक है, चलो मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई डाउट है, फिजिक्स टॉक्स जिंदाबाद। ठीक है, चलो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।